हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइस कॉमर्स मोतिहारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आज का टॉपिक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन प्रक्रिया, लेखांकन की प्रक्रिया। इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। चलिए, अकाउंटिंग की क्लियर हो गया है कि अकाउंटिंग एक आर्ट होता है। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसको आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग करना, समराइजिंग करना और एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग करना ही क्या होता है, हमारा अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है, अकाउंटिंग करने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस होता क्या है या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। A complete sequence, accounting process refer to the sequence। ध्यान से सुनिएगा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस मतलब होता है क्रम, सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ध्यान से सुनिएगा फिर से कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग रेफर टू द सीक्वेंस, यानी उस सीक्वेंस से संबंधित होता है इन विच वे रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिंस विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग प्रोसेस जो है शुरुआत होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से एंड एंड्स विथ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट बनाने से वो समाप्त होता है। इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में, एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट from the part of accounting। इस आधुनिक समय में अकाउंटिंग के जो पार्ट हो गया है, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट also form the part of accounting। Hence a complete sequence या complete steps involved in accounting process is as follows। यानी एक कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा है, यानी हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। पहला हम बोले हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिंस विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो पहला जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से तो वो इंड होता है, बट बिगिंस होता है, बट इंड विथ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो ये एंशियंट टाइम में था कि प्रिपरेशन कर लेते थे फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था। बट इन मॉडर्न टाइम, यानी आधुनिक समय में, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑल्सो फॉर्म ऑफ द
अकाउंटिंग, ऑल्सो फॉर्म ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ही भाग हो गया है। तो उस पूरे जो हमारे अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग प्रोसेस में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उस स्टेप्स को हम लोग समझ रहे हैं। तो पहला स्टेप्स है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दूसरा है रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम लोग बोलते हैं जर्नल। तीसरा है पोस्टिंग इनटू द लेजर, पोस्टिंग इनटू द लेजर एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। चौथा है, यानी स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। पांचवा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब ये फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है वो हम बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट communicating the result to the user। अब यहाँ ध्यान देना है, पहला स्टेप्स है अकाउंटिंग प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप लोग को पता है कि अकाउंटिंग में उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो। जनरल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के क्राइटेरिया भी आपको पता है कि मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी एंड ट्रांजैक्शन मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। तो ट्रांजैक्शन किया गया हो वो प्रॉफिट कमाने के व्यू से किया गया हो, उसका पहले हम पहचान करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानते हैं, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है ना, प्रमुख लेखे की बुक में, पुस्तक में जब हम एंट्री करते हैं फर्स्ट टाइम मुख्य बही में, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल का हिंदी आपको पता है रोजनामचा होता है। अब ये जर्नल क्या होता है, फिर हम लोग जब जर्नल पढ़ेंगे उसमें और उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग डिटेल्स में। पोस्टिंग इनटू द लेजर, लेजर में पोस्टिंग करना एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, और अकाउंट्स का बैलेंस निकालना। चौथा
स्टेप्स होता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट्स होता है जिसमें हम लोग इस अकाउंट्स का जो बैलेंसिंग किए हैं ना, इस अकाउंट्स का पूरा डेबिट एंड क्रेडिट साइड जो है पूरा अमाउंट को उसमें इनपुट करते हैं और देखते हैं कि सही है कि गलत है। दोनों साइड अगर इक्वल है तो वो सही माना जाता है। तो फिर पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। अब फाइनल अकाउंट में आपको पता है क्या क्या बनता है। फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ बनता है। एक तो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बनता है बैलेंस शीट। ये बनाते हैं लोग। फिर उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में जो भी हमारा तथ्य आता है, यानी फाइनल स्टेटमेंट जब हम तैयार करते हैं उसमें जो जो तथ्य हैं उन सभी तथ्यों का एनालाइजिंग करते हैं। जो भी फैक्ट्स आया है सामने, हमारे रिजल्ट्स आए हैं, उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब होता है विश्लेषण करना, एनालाइजिंग करते हैं। फिर इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है व्याख्या करना, एक स्टेटमेंट में शो करना कि हाँ इसका रीजन क्या है, कॉज और रीजन को बताना। एनालाइज करने का मतलब, एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कॉज और रीजन का। अब उसी कॉज और रीजन को एक स्टेटमेंट में क्या कर देना, रिप्रेजेंट करने को हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटिंग। यानी इंटरप्रेटिंग करना, उसको व्याख्या करना कि उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग इंटरप्रेटिंग कर सकते हैं। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है भेजना। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है संप्रेषण करना। संप्रेषण का मतलब होता है हमारे पास जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो किसी अदर पर्सन के पास उसको सेंड करना, तो कम्युनिकेटिंग है। द रिजल्ट, यानी जो भी रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, उस परिणाम को हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स, यूजर्स के पास। अब ये यूजर्स क्या होते हैं, यानी हर एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करता है, यानी वहीं इंटरप्रेटिंग करके एक रिपोर्ट तैयार करता है। उसी रिपोर्ट को, उसी रिपोर्ट में ही इंफॉर्मेशन होता है, उसी इंफॉर्मेशन को यानी उसी रिजल्ट को हम कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स, यूजर्स के पास। तो यूजर हमारे 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2। यानी जो भी रिजल्ट आएगा अकाउंटिंग करने से, अकाउंटिंग का जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट्स को यूजर्स के पास हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो यूजर्स होता कौन है? तो यूजर्स जो है पहले समझिए, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। यूजर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, यानी जो हमारे रिजल्ट को देखता है, रिजल्ट का यूज करता है, समझता है, उस तरह से यूजर्स जो है 2 तरीके का होता है। एक तो होता है इंटरनल यूजर्स, इंटरनल। दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में आ जाएगा कंपनी का जो है मैनेजर, डायरेक्टर, ये लोग आ जाएंगे इंटरनल यूजर्स में। क्लियर है? इंटरनल यूजर्स में कौन आएगा? तो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, सीईओ है, जो भी है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जितने भी पर्सन हैं जो यूज करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, उसको हम इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन सा होता है? तो इंटरनल यूजर्स में वैसे पर्सन्स को इंक्लूड किया जाता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का नहीं हो, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का पर्सन हो, जो हमारे कंपनी को या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड करता है ना, या फिर हमारे कंपनी में शेयर खरीदता है। तो उस तरह के जो है लोन प्रोवाइडर
या फिर क्रेडिटर्स, ठीक है, लोन प्रोवाइडर, क्रेडिटर्स आ जाता है, बैंक आ जाता है, सेबी वगैरह आ जाता है। सेबी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे कंपनी के एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस तरह के जो यूजर्स होंगे जो हमारे कंपनी के बाहर के होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होंगे, उस तरह के जो पर्सन हैं जो हमारे रिजल्ट्स का यूज करते हैं, या जो कोई इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो इन्वेस्टर्स को भी इसका ज़रूरत होता है। तो इन्वेस्टर भी हमारा क्या आता है, एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। आई होप कि ये यूजर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को चलना है आगे कि जो ये अकाउंटिंग प्रोसेस था, अकाउंटिंग प्रोसेस को हम एक ही बार में कैसे समझ जाएंगे। एक नज़र में अगर हमको समझना है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम कैसे समझेंगे। तो पहला है एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस का मतलब होता है एक नज़र में, हम कैसे समझें। तो यहाँ हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन, दूसरा प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग इन जर्नल। रिकॉर्डिंग इन जर्नल, जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ये ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फिर उसको हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में। फिर उसके बाद करते हैं पोस्टिंग इनटू द लेजर। पोस्टिंग इनटू द लेजर। फिर उसके बाद लेजर में जब हम पोस्टिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद हम बनाते हैं क्या चीज़, यानी हमारा अगला स्टेप्स होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ये पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फिर दूसरा जो इसके नेक्स्ट स्टेप होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट होता है, अब नीचे जगह नहीं है तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लें। के बाद होता है बैलेंस शीट बनाना, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस। फिर नेक्स्ट होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, यानी परिणामों को संप्रेषित करना। तो आइए अब इसको हम फिर से एक बार में समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में।
यहाँ लिखा हुआ है जैसा कि आपको क्लियर है, एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस का मतलब होता है एक नज़र में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक नज़र में, यानी हम जल्दीबाजी में अगर देखें अकाउंटिंग प्रोसेस को तो कैसे समझे कि अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, उसके लिए ये एक तरह का चार्ट बनाया गया, इसको समझिए। जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारा कई सारा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है ना, कई सारे एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए जाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। यानी एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ को करना हो, एक वर्क को करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो अकाउंटिंग भी हमारा एक वर्क है। अकाउंटिंग वर्क को करने के लिए जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन कौन से वर्क आता है, कौन कौन से स्टेप्स आता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला स्टेप्स आता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आता है रिकॉर्डिंग इन जर्नल, तीसरा आता है पोस्टिंग इनटू द लेजर, फिर उसके नेक्स्ट वाला आता है ट्रायल बैलेंस, फिर उसके नेक्स्ट आता है फाइनल प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें तीन चीज़ बनाया जाता है। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, फिर बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो जिस स्टेप बाय स्टेप जो है इसी तरह से बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के नेक्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस शीट। इतना बनाने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है बैलेंस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप में, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग करना होता है। क्लियर है? फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में हमारा कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स, यानी जो भी यूजर्स होते हैं यूजर्स के पास रिजल्ट्स को भेजने का प्रोसेस होता है, भेजने का वर्क किया जाता है, एक्टिविटी किया जाता है। तो ये हमारा रहा कि एक अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन कौन से एक्टिविटीज़, कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा अकाउंटिंग कंसेप्ट, यानी नेक्स्ट क्लास में, आज तो इतना ही रहने देंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा उसमें कुछ खास होने वाला है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस होगा, फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन होगा। दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग, ये तो रहा प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन। गैप का बारे में डिस्कशन होगा। गैप, अब ये गैप क्या होता है, सॉरी, गैप के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। GAAP, गैप, ठीक है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कशन होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पता। अभी ये डिजिटल बोर्ड मेरे लिए नया है तो थोड़ा सा लिखने में अभी प्रॉब्लम हो रहा है। आज के लिए इतना ही। ये हमारा जो कवर होगा ये नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।